क्या गलत कहा मैंने? हा? तुम्हारा भाई तो भगौड़ा है। भगौड़ा आज कह दिया, पर आइंदा से अगर मेरे भाई के बारे में जरा सी भी बकवास की तो अच्छा नहीं होगा करण, नहीं होगा अच्छा तुम्हारे लिए। वरना क्या कर लोगे तुम? क्या कर लोगे तुम? चलो फिर से बोल देते हैं, तुम्हारा भाई भगौड़ा है। अपनी हाथ में रह के बात करो करण, बोल रहे हम तुम क्या? हाँ? मैं तो तुम भाइयों को रहना पड़ेगा धर्म। दोबारा मेरे भाई को हाथ मत लगाना। धर्म और वीर जो बात ठान लेते हैं वो पूरी करके ही दिखाते हैं, फिर चाहे हमें तुम जैसे कांटों को अपने रास्ते से निकाल क्यों ना फेंकना पड़े। हमें तो सच में ऐसा लगा कि तुम महल वापस चले जाओगे। मैं सोच तो रहा था, पर फिर मुझे ख्याल आया कि मेरे बिना आर्यनगर के सिंहासन का क्या हो, इसलिए रुक गया। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम आर्यनगर के सिंहासन पर बैठोगे तो फिर बेहतर होगा कि तुम महल वापस चले जाओ, क्योंकि आर्यनगर के सिंहासन पर सिर्फ और सिर्फ धर्म बैठेगा। अच्छा, देख लेंगे। देख लेंगे। कहाँ जाना है, क्या करना है, शेरा को कुछ समझ में नहीं आ रहा। खजाना यहाँ है भी या नहीं वो भी समझ में नहीं आ रहा। पर अगर यहाँ खजाना है ही नहीं तो शेरा को पहले किसी तरह इस बात का पता लगाना होगा। वीर, वीर उठो, उपदेश का वक्त हो गया। तुम चलो धर्म, मैं भी आता हूँ। मैं भी आता हूँ मतलब? नींद में आओगे क्या? चलो उठो। धर्म बस कुछ देर और सोने दो। वीर, वीर, ठीक है, सोते रहो। जब हम आर्यनगर के महाराज बन जाएंगे ना, तब तुम्हारी नींद खुलेगी। आर्यनगर का महाराज तो मैं ही बनूंगा। अब उठो और जाके तैयार हो जाओ, हम उपदेश के लिए निकल रहे हैं। धर्म, अब मुझसे और नहीं सहा जाता धर्म। मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ। पर गुरुजी इतने भी बुरे नहीं है वीर। मैं बस आज रात के लिए यहाँ से बाहर जाना चाहता हूँ। आज रात के लिए? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? ये राज विद्या आश्रम है वीर, तुम्हारा महल नहीं है। और यहाँ से रात को बाहर जाना मना, भूल गए क्या? नहीं तो नहीं वीर, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम यहां ऐसी मस्ती नहीं कर सकते। ठीक है, पर हम दोनों साथ मिलकर तो कर सकते हैं।
हम दोनों साथ मिलके मतलब? मैं नहाने जा रहा हूँ, तुम आज रात के लिए तैयार है ना? अब मुझसे और नहीं सहा जाता। पर भी आज रात को शुरू करें, क्योंकि जब तक आप पूरी तरह से अपनी अपनी कमजोरियों पर काबू नहीं पाओगे, आपकी कमजोरियां आपके ताकत के रास्ते में आती जाएंगी। इसलिए आप सब लोग अपनी तलवार का अभ्यास करते करते ये सोचना कि आपकी असली कमजोरियां कौन सी हैं। आप सब अपनी तलवार के अभ्यास के लिए बाहर जाइए। राजकुमार वीर, आपसे एक बात कहनी थी। एक राजा बनने के लिए खुद को अनुशासन में रखना बहुत जरूरी होता है, और इस अनुशासन का पहला नियम है वक्त के महत्व को समझना। जिस राजकुमार को वक्त की परवाह ही नहीं है, वो सिंहासन के काबिल कभी भी नहीं बन सकता। अगली बार अगर आप देर से आएं, तो हमारे सामने ना आएं। गुरुमा, ये आपके लिए। अरे तुमने क्यों तकलीफ की? गुरुमा, आप हमारे लिए इतना कुछ करती है, तो अनन्या ने सोचा आपके लिए भी कुछ करना चाहिए। शुक्रिया। ये खीर खास मैंने आपके लिए अपने हाथों से बनाई है। तुम एक राजकुमारी होकर खाना बनाना जानती हो? इसीलिए तो सितार बजाना ठीक से नहीं सीख पाई। मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है। अच्छा, और क्या क्या शौक है तुम्हें? मुझे डाकुओं और खजानों के किस्से सुनने में बहुत मजा आता है। गुरुमा, आपको पता है, मुझे ना किसी ने कला भवन में छिपे हुए खजाने की कहानी भी सुनाई थी। गुरुमा, क्या आप उस कहानी के बारे में कुछ जानती हैं? क्या सच में कला भवन में कोई खजाना छुपा है? ये सब तुम्हें किसने बताया? जी, वो तो अनन्या को याद नहीं, पर गुरुमा, क्या ये सच है? ये सब बेकार की बातें हैं। आइंदा से इन फिजूल की बातों पर ध्यान मत दो। गुरुमा, खीर तो खाते हुए जाइए। अनन्या ने आपके लिए बहुत प्यार से बनाई थी। बस, मुझे भूख नहीं है। खजाना यही है। अब अगर जरूरत पड़े तो शिरा इस कला भवन का कोना कोना छान मारेगी। अब चाहे इसके लिए शिरा को कुछ भी करना पड़े। हमने आपको अपना बड़ा भाई मानकर हमेशा आपका सम्मान किया, और आज आपने साबित कर दिया कि आप हमारे बड़े भाई क्या भाई नहीं। सेनापति चारू सिन्हा। जी महाराज। जब तक इन्हें फांसी नहीं लग जाती, इन्हें कारागार में रखो। जी महाराज। नहीं, इससे पहले मुझे आर्यवर्धन फांसी पर चढ़ा दे। मुझे यहां से निकलना होगा। यहां से निकलने के बाद मुझे पहले अग्नि से मिलना होगा और उसे यहां से कहीं दूर ले जाना होगा। पर यहां से निकलूं तो कैसे?
इन सिपाहियों में तो कोई एक कमजोर कड़ी होगी जिसे तोड़ना आसान होगा। क्या बात है? आपको आज शाम फांसी देने तक एक खुफिया कारागार में ले जाकर रखने का आदेश दिया गया है। आप तैयार रहिए, कुछ ही देर में हम चलेंगे। क्या कहा तुमने? फांसी? कौन देगा मुझे फांसी? वो तुम्हारा महाराज, वो देगा मुझे फांसी। जाके बोल दे अपने महाराज को, वो देगा मेरे को, वो देगा मेरे को फांसी। बोल महाराज को अपने कि वो मुझे लाख कैद में रखने की कोशिश करे, मैं यहां से भाग जाऊंगा। भाग यहां से, भाग भाग यहां से, भाग। डर के अगर मैं एक बार यहां से निकल गया ना तो एक एक को पकड़ के अपने हाथ से काट दूंगा। फांसी देगा मेरे को। अरे मैं तो उन्हें कपड़े देना ही भूल गया। तो जाकर देकर आओ, पर संभल कर जाना। ये कपड़े पहनकर तैयार हो जाइए। आपको भगाने की सारी तैयारी हो चुकी है सरकार। आपके दूसरे कारागार पहुंचने के समय मंदिर पार करते ही आप यहां से हमेशा के लिए आजाद हो जाएंगे। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है यही आपका गुस्सा, जिसके सवार होते ही आप किसी की बात नहीं सुनते। अपने गुस्से पर काबू करना सीखो राजकुमार वीर, नहीं तो तुम अपने मकसद को कभी नहीं पा सकोगे। एक राजा बनने के लिए खुद को अनुशासन में रखना बहुत जरूरी होता है। और अनुशासन का पहला नियम है वक्त के महत्व को समझना। जिस राजकुमार को वक्त की परवाह ही नहीं है, वो सिंहासन के काबिल कभी भी नहीं बन सकता। राजकुमार वीर, गुस्सा दीमक की तरह होता है जो इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है, इसलिए उसे जड़ से निकालना जरूरी होता है। तुम्हें जब भी गुस्सा आए तो कुछ भी करने से पहले 2 पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लो और सोचो कि इस गुस्से की वजह क्या है। एक बार जब तुम्हें इस बात का जवाब मिल जाए, फिर सोचो कि क्या यह गुस्सा तुम्हारे लिए इतना जरूरी है कि तुम अपनी इस कमजोरी को अपनी ताकत के रास्ते में आने दोगे। अगर हां, तो यह गुस्सा तुम्हारी ताकत है, और अगर जरूरी नहीं है तो तुम इस गुस्से से, इस कमजोरी से लड़ो और अपनी ताकत को जीतने दो। राजकुमार वीर, आप में एक ऐसा तेज, एक ऐसी आग है, जिसे सही दिशा मिल जाए तो आप कहां से कहां पहुंच सकते हैं। आप में एक ऐसा तेज, एक ऐसी आग है, जिसे सही दिशा मिल जाए
तो आप कहां से कहां पहुंच सकते हैं। अग्नि, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए जिससे उन दोनों से तुम्हें हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए? तलवार फेंकने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम उन्हें आश्रम से निकलवा सके तो समझो हमारी लड़ाई सफल हो। चाहता तो मैं भी वही हूं, लेकिन कैसे? वीर की सबसे बड़ी कमजोरी है उसका गुस्सा। अगर इसी गुस्से को हम हमारी ताकत बनाए, उसकी इस कमजोरी का इस्तेमाल करके दोनों भाइयों को हमेशा के लिए अलग कर। यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। तुम आदमी तो काम के हो, सोच में दम है तुम्हारी। लगता है तुम यहां शिक्षा प्राप्त करने के अलावा किसी और लक्ष्य से भी आए हो। मुझे आर्यनगर के उस सिंहासन पर बैठना है जो मेरे पिता की जगह धर्म के पिता को दे दिया गया था। और ये काम को करने के लिए मुझे सबसे पहले धर्म और वीर को रास्ते से हटाना होगा। अगर हम दोनों मिलकर काम करें और दोनों भाइयों में फूट डालकर उन्हें इतना कमजोर बना दे कि वो कभी भी हमारे सामने लड़ने के लायक नहीं रहे, और मेरे पिताजी का सिंहासन उन्हें वापस मिल जाएगा। पानी लो, जल्दी आग बुझाओ। जल्दी आगे आओ, आग बुझाओ। पानी लेके आओ, पानी लेके आओ। चलो। भाग रहे, पकड़ो से, पकड़ो से, पकड़ो से। जबरदस्त, पीछे करो।